चलो, तो सबसे पहले हम आते हैं आपके किस में, विटामिन ए। अब विटामिन ए की अगर हम आपकी बात करें, ठीक है, तो विटामिन ए आपके, ठीक, तो सबसे पहले तो ये देख लें, विटामिन ए का आपके केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल। इसको हम क्या कहते हैं आपके, रेटिनॉल। ठीक, अब यहां याद रखना आप, विटामिन ए में किस में मिलता है विटामिन ए, विटामिन ए का सोर्स क्या है, तो समझना, विटामिन ए आपके, ठीक, आप सामान्यतः पढ़ते हो कि सबसे ज्यादा गाजर में विटामिन ए मिलता है, ठीक है, पपीते में विटामिन ए मिलता है, यही पढ़ते हो ना आप लोग, ठीक। क्या आपके विटामिन ए स्टडी ऑन द सरफेस, क्या कमेंट है आपका, बताएं। तो नेक्स्ट, अब यहां याद रखना, हम जब विटामिन की बात करते हैं तो हमने आपको बताया विटामिन ए, तो विटामिन ए में आप लोगों को यह याद रखना है कि ये जो आपके विटामिन ए है, ठीक, आप पढ़ते हो किताबों में कि ये पपीता में मिलता है, गाजर में मिलता है, तो याद रखना विटामिन ए किसी भी वेजिटेशन में नहीं मिलता, ना विटामिन ए गाजर में मिलता, ना ही विटामिन ए पपीता में मिलता, ठीक। तो अब आप कहेंगे कि पढ़ा तो यही था, ठीक है, तो आपने पढ़ा यही था, तो इस नॉलेज को थोड़ा सा सुधार कर लो। विटामिन ए का सिंथेसिस होता है एनिमल के अंदर, विटामिन ए का संश्लेषण किसके अंदर होता है, एनिमल के अंदर, ठीक है, प्लांट्स में विटामिन ए नहीं मिलता, ठीक। तो गाजर और पपीता, इनके अंदर विटामिन ए नहीं होता, इनके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं हम बीटा कैरोटीन। कौन सा सब्सटेंस होता है, बीटा कैरोटीन। और जब हम गाजर और पपीता खाते हैं तो ये बीटा कैरोटीन हमारे लिवर में जाता है, और लिवर इस बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट करता है किसमें, विटामिन ए में, ठीक है। तो गाजर पपीता जो आप विटामिन ए के सोर्स बताते हो, वो बेसिकली सोर्स होते हैं बीटा कैरोटीन के। किसके सोर्स होते हैं, बीटा कैरोटीन के, और बीटा कैरोटीन को लिवर कन्वर्ट कर देता है विटामिन ए में। विटामिन ए का संश्लेषण सिर्फ एनिमल बॉडी आपके करती है, तो विटामिन ए अगर डायरेक्ट मिलेगा तो मछली में मिलेगा डायरेक्ट, ठीक, फिश में, ठीक है। तो विटामिन ए की डायरेक्ट सोर्स सिर्फ आपके क्या हो सकती है, एनिमल बॉडी, बाकी का गाजर और पपीता में आपके मिलता क्या है, बीटा कैरोटीन। तो अब यहां नेक्स्ट आगे याद रखना, विटामिन ए की हम बात करें तो आपके इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। तो आपको याद क्या रखना है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पॉइंट करना, गाजर पपीता में विटामिन ए नहीं मिलता, बीटा कैरोटीन मिलता है, ठीक है, यह ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा जो हम बोलते हैं कि विटामिन ए आपके गाजर में मिलता है, तो बेसिकली आपके किस में मिलता है, गाजर और पपीते में बीटा कैरोटीन मिलता है। अब आगे याद रखना आप सोर्स। अब स्रोत की अगर हम आपकी बात करें तो स्रोत में आपके आप गाजर और पपीता लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन ये विटामिन ए की जगह आपके किसका स्रोत हो जाएगा, गाजर और पपीता। गाजर और पपीता जहां आप लिखो नीचे लिख लेना, ये बेसिकली सोर्स होता है बीटा कैरोटीन का। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, मछली लिख सकते हो, लिवर लिख सकते हो, यकृत, ठीक है, एग लिख सकते हैं, इसमें भी थोड़ी बहुत मात्रा में मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स विटामिन ए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध उत्पादन, दूध के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा सोर्स आपके होता है कैरेट, सबसे ज्यादा आपके विटामिन ए का जो संश्लेषण आपके होता है वो किससे होता है, कैरेट, ठीक है। अब यहां याद रखना आपके ऐप के अंदर आपके फुल स्क्रीन का भी फीचर है और ऐप के अंदर क्वालिटी कंट्रोल का भी फीचर है, आप गौर से देखो, दोनों चीजें हो जाएंगी। अब नेक्स्ट, अब आगे समझना, ये सोर्स आपने देखा, तो विटामिन ए इसे हम कहते हैं रेटिनॉल। बीटा कैरोटीन जो गाजर पपीता में मिलता है, लिवर इसे कन्वर्ट करेगा विटामिन ए में। बाकी का डायरेक्ट विटामिन ए का जो सोर्स होता है वो एनिमल बॉडी या एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट, फिश, लिवर, एग, मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। विटामिन ए की जरूरत हमें पड़ती है आपके किसमें है, आंखों के बेहतर बनाए रखने में, यानी बेहतर आई एक्टिविटीज के लिए आपको जरूरत पड़ती है किसकी, विटामिन ए की, ठीक, ये सभी लोग आपके जानते हैं। अब यहां एक पॉइंट समझना कि आंखों के अंदर विटामिन ए करता क्या है, ये समझ लें हम, ठीक। जरूरत तो आपके पड़ती है, लेकिन करता क्या है, ये कुछ तो करता ही होगा ना। तो देखते हैं हम जरा आंखों के अंदर विटामिन ए क्या करता है आपके, ठीक। तो हम यहां अब ये देखने वाले हैं
क्या देखने वाले हैं कि ये हमने कह तो दिया कि ये जो विटामिन ए है वो आंखों को हेल्दी रखने के लिए आपके जरूरी होता है, तो आंखों में कुछ करता भी तो होगा आपके, ठीक है। तो आंखों में आपके क्या करता है, तो आंखों में आपके विटामिन ए क्या करता है, अब हम इसको समझते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो याद रखना ये है आपके आई, ह्यूमन आई के आपके कुछ ऑर्गन्स होते हैं आई के अंदर जो होते हैं। पहला ऑर्गन होता है कंजक्टिवा। कौन सा ऑर्गन, कंजक्टिवा। कंजक्टिवा के बाद कॉर्निया, कॉर्निया के बाद पीपुल एंड आइरिस, इसके बाद लेंस, इसके बाद रेटिना, ठीक है। ये आपके ऑर्गन हुए। अब यहां याद रखना कि हम अगर किसी वस्तु को देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं, ये समझ लो सबसे पहले, ठीक है। अब हम अगर किसी वस्तु को तो ऐसे देखते हैं कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक, तो इसका कंसेप्ट क्या होता है, किसी भी वस्तु पर पड़ने वाली लाइट, ये लाइट उस वस्तु से टकरा के आपके क्या होगी, परावर्तित या रिफ्लेक्ट होगी और जाएगी हमारी आंखों में। कहां जाएगी, आंखों में जाएगी। जैसे ही आपके लाइट रे, लाइट यानी कि आपके प्रकाश जैसे ही आपके आंखों में जाएगा तो सबसे पहले आएगा ये कंजक्टिवा पे, ठीक है। कंजक्टिवा पारदर्शी होती है, ये लाइट को आगे भेज देगा पूरी को। कंजक्टिवा से लाइट आ गई कॉर्निया पे, कॉर्निया भी पारदर्शी होती है, ये आपके और आगे भेज देगा। पीपुल एंड आइरिस, ये आंख के अंदर जाने वाली लाइट की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। पीपुल एंड आइरिस से लाइट पहुंच गई आपके लेंस के ऊपर, और लेंस आपके आंख के अंदर जो होता है वो कन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस होता है, जो अनंत से आने वाली लाइट रे को कन्वर्ज यानी कि अभिसरित कर देता है रेटिना के ऊपर, और लेंस से लाइट रे पहुंचेगी रेटिना पे, और रेटिना पे बन जाएगी किसी चीज की इमेज। तो आंख का प्रिंसिपल क्या हुआ, देखने का। देखने का प्रिंसिपल सिर्फ आपके इतना हुआ कि कोई लाइट की रे है, ये सबसे पहले कंजक्टिवा पे आएगी, कंजक्टिवा से कॉर्निया आएगी, कॉर्निया से पीपुल एंड आइरिस, यहां से लेंस, और लेंस से रेटिना, और यहां इमेज। इसका मतलब यह है कि आंख के ऊपर जो लाइट या प्रकाश आ रहा है वो कहां तक पहुंचना चाहिए, रेटिना तक। अगर यहां तक नहीं पहुंचा तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। अब हम ये देखते हैं आपके कि विटामिन ए की जरूरत अब कहां पड़ गई इस पूरे सिस्टम में, ठीक है। तो आंख के अंदर आपके एक ऑर्गन होता है कॉर्निया। एक फैक्ट याद रखना, आई ट्रांसप्लांटेशन में या आई डोनेशन में सिर्फ कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन या डोनेशन होता है, बाकी का आंख का मतलब ये नहीं है कि 5 ऑर्गन आपके डोनेट किए जाते हैं, सिर्फ कॉर्निया, ठीक। कॉर्निया एकमात्र ऐसा ऑर्गन होता है जिसके ऊपर कोई एंटीबॉडी वर्क नहीं करती, इसलिए आई ट्रांसप्लांटेशन में सिर्फ किसका ट्रांसप्लांटेशन होगा, कॉर्निया का, ठीक है। अब यहां याद रखना कि विटामिन ए की जरूरत आपके कहां है, होता यह है कि विटामिन ए इस कॉर्निया को हेल्दी रखता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपके क्या होता है, कॉर्निया में घाव हो जाते हैं, कॉर्निया में आपके क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। और कॉर्निया में आपके ये जो घाव हो जाते हैं, कॉर्निया में आपके, ठीक, क्या हो जाते हैं, जो घाव हो जाते हैं, इस बीमारी को हम कहते हैं जीरोफेल्मिया, ठीक। वह बीमारी जिसमें कॉर्निया में घाव हो जाते हैं उसमें जीरोफेल्मिया। अब कॉर्निया में जब घाव आपके हो जाएंगे तो कॉर्निया अपारदर्शी हो जाएगा, ये लाइट को आगे नहीं भेजेगा। कॉर्निया क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा, ये लाइट को आगे नहीं भेजेगा, ठीक है। इसके बाद में कॉर्निया आपके अपारदर्शी हुआ, लाइट को आगे नहीं भेजेगा। अब आगे याद रखना कि कॉर्निया आपके अपारदर्शी आपके हुआ तो लाइट आगे नहीं जाएगी और हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। ये कंसेप्ट आपके कहलाएगा ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस यानी कि आपके अंधापन, ठीक, ब्लाइंडनेस यानी कि आपके अंधापन, ये कंसेप्ट आपके हुआ, ठीक। अब आते हैं हम इससे आगे, अब नेक्स्ट आगे समझना। तो ये हमने यहां तक आपके देखा। अब दूसरा कंसेप्ट समझना, पीपुल एंड आइरिस, ये तो यहां आ गया। तो यहां आपने देखा क्या कि विटामिन ए की जो पहली जरूरत पड़ेगी वो कॉर्निया को हेल्दी बनाए रखने में पड़ेगी, क्योंकि विटामिन ए की कमी से कॉर्निया में आपके घाव हो जाएंगे, कॉर्निया पारदर्शी हो जाएगा, वस्तु दिखाई नहीं देगी और ये बीमारी कहलाएगी जीरोफेल्मिया। जीरोफेल्मिया मतलब विटामिन ए की कमी से कॉर्निया में घाव। तो पहली जरूरत तो यहां पड़ती है विटामिन ए की। अब दूसरा समझना, रेटिना पे किसी वस्तु की इमेज बनती है और रेटिना पे आपके एक तो होता है स्ट्रक्चर रॉड और एक होता है कॉन। रॉड और कॉन ये आप लोग पढ़ते होंगे। कॉन की खास बात यह है कि कॉन सिर्फ दिन में वर्क करती है और रॉड दिन और रात दोनों में वर्क करती है। इसका मतलब रात के समय आपके हम किससे देखते हैं चीजों को, रॉड से।
और रॉड का जो निर्माण आपके होता है ये होता है विटामिन ए के द्वारा। ठीक है, अगर विटामिन ए की कमी हुई तो रॉड का निर्माण कम होगा। अब रॉड का निर्माण कम होगा तो दिन में तो रॉड और कॉन्स दोनों वर्क करती है, तो दिन में तो हम इसकी मदद से भी देख सकते हैं, लेकिन रात में कैसे देखेंगे? अगर रॉड ही नहीं होगी तो रात में हम कैसे देखेंगे? यही बीमारी कहलाती है नाइक्टोल्पिया या नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। ठीक, तो रतौंधी भी किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, तो क्लियर हुआ। तो विटामिन ए की कमी से आपने दो डिजीज देखी, पहला जीरोफेल्मिया, ये विटामिन ए की कमी से आपके होता है। ठीक, दूसरा आपने देखा क्या? नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक, बस ये दो बीमारियां आंखों के अंदर जो होती हैं वो विटामिन ए की कमी की वजह से होती हैं। ठीक है, कॉर्निया से पहले कंजक्टिवा है मिष्ठी। चला इससे आगे, स्क्रीनशॉट ऑप्शन आपके अभी अवेलेबल नहीं है, उसमें कोडिंग हो रही है, एक आध दिन का टाइम लगेगा, हो जाएगा अवेलेबल। बाकी की वीओडी पे तो पड़ा ये वीडियो, आप बाद में भी नोट कर सकते हो। आप ये जो रिकॉर्डिंग वीडियो जब आपको उस पर मिल जाएगा, आज का वीडियो जैसे कल आपके पास आ जाएगा, तो आप उसमें भी इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि बाद में आप लिख सकते हो। अगर नोट करना है तो बाद में भी नोट कर सकते हो। सारे पेन से दिख रहा है? चलो तो देखो फिर, सारे पेन से दिखना चाहिए, नहीं तो इसको कलर ब्लाइंडनेस की सिचुएशन कहते हैं। चेक कर लो, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, बोर्ड पर सही दिख रहा हो, कलर ब्लाइंडनेस की सिचुएशन हो, कलर ब्लाइंडनेस है। पीपुल एंड लेंस, पीपुल और आइरिस, ये जो पीपुल और आइरिस देख रहे हो, ये आंख के अंदर जाने वाले लाइट की मात्रा, लाइट अगर ज्यादा है तो ये साइज छोटा कर देंगे, लाइट कम है तो साइज बढ़ा देंगे। ठीक है, डिटेल में हम आंख में समझेंगे इसे। ठीक, और लेंस का काम होता है अनंत से आपके जो ये लाइट रे आ रही है, ये लाइट रे जो आपके अनंत से आती है उसे आपके रेटिना पे कन्वर्ज कर देता है, रेटिना पे कन्वर्ज कर देता है। ठीक, ये तो हमने सिर्फ यहां आपको इतना समझाया कि आई का फंक्शन क्या, यानी कि विटामिन ए की जरूरत कहां पड़ती है। ठीक, क्योंकि जब आंख बताएंगे तब विटामिन ए नहीं बताएंगे वहां। ठीक है, तो यहां आपको सिर्फ इतना याद रखना है विटामिन ए की जरूरत पड़ती किस किस ऑर्गन में है। क्लियर हुआ ये? चलो आगे आते हैं। यहां एक पॉइंट और याद रखना, जब यहां कलर ब्लाइंडनेस का आपके जिक्र चलाए तो कलर ब्लाइंडनेस आपके कलर आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। कॉन्स क्या होती है? ये रंग पहचानने में मदद करती है। क्या पहचानने में? रंग पहचानने में मदद करती है आपकी कॉन्स, हालांकि आगे बताएंगे इसे हम। ठीक है, कौन में आपके होता क्या है कि एक बीमारी हो जाती है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस आपके क्या एक जेनेटिक डिजीज है। याद रखना, कलर ब्लाइंडनेस का विटामिन ए से कोई लेना देना नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस का विटामिन ए से कोई लेना देना नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिजीज है जो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एक्स क्रोमोसोम से। और कलर ब्लाइंडनेस की सिचुएशन में होता क्या है? लाल दिखता है हरा और हरा दिखता है लाल। ऐसा ही दिख रहा है क्या आप लोगों को? यानी कि लाल और हरे कलर में आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। ठीक, लाल और हरे कलर में आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। ठीक, ये ध्यान रखना। इसलिए जो कलर ब्लाइंडनेस वाले लोग होते हैं उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता ड्राइविंग लाइसेंस? कि आपके कोई स्पीड में आ रहा है, आगे लाल बत्ती जल रही है और वो व्यक्ति है कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित, तो उसे लाल बत्ती हरी बत्ती दिखेगी और तेजी से जाके ठोकेगा किसी में। ठीक इसी तरीके से आगे हरी बत्ती जल रही है तो उसे दिखेगी लाल और वो रुक जाएगा, तो कोई उसमें पीछे से आके ठोकेगा। इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस वाले व्यक्ति को कभी क्या नहीं दिया जाता? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे आते हैं। हो गया आपका ये आंख का सेक्शन। चलो आगे चले। अब यहां एक पॉइंट और याद रखना। ठीक, एक नाम याद रखना, इसी में कहीं नोट कर लेना, आगे कहीं काम आएगा। ये जो आपके ब्लाइंडनेस है, अंधापन। ठीक है, अंधापन आपके समझना आगे। एक वर्ड याद रखना, कई बार आपके एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है, गोल्डन राइस। था ये कि साउथ ईस्ट एशिया, जो आपके दक्षिण पूर्व आपके जो एशिया का अपना ये जो क्षेत्र है, ठीक है,
इस एरिया में आपके जब ब्लाइंडनेस यानी कि अंधेपन की आपके समस्या बढ़ी, ठीक, तो अंधेपन की समस्या बढ़ी तो इसके ऊपर आपके WHO ने आपके रिसर्च किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च करके WHO ने कहा कि यहां जो साउथ ईस्ट एशिया के आपके ये जो लोग हैं, ठीक है, इनमें विटामिन ए की कहीं ना कहीं कमी है। इस वजह से आपके क्या है, इनके आपके कॉर्निया प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं और ज्यादातर लोग आपके अंधे हो रहे हैं, ठीक, सारे नहीं, मतलब ज्यादातर, सबसे ज्यादा ब्लाइंडनेस का क्षेत्र था ये। तो फिर आपके यहां हुआ ये कि अगर जीरोफेल्मिया की अगर आपकी समस्या है या नाइक्टोल्पिया की समस्या है, तो दोनों आपके किस वजह से हैं, विटामिन ए की वजह से, और दोनों ही स्थिति में आपके व्यक्ति अंधा हो सकता है, ठीक है, या अंधेपन की संभावना बढ़ सकती है। तो आपके हुआ ये कि जब आपके WHO की ये रिसर्च आई तो उस समय आपके चीन ने क्या किया, चाइना ने किया आपके ये कि जो आपके बीटा कैरोटीन था, ठीक है, इसने ये किया कि चाइना ने ये देखा कि जो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा खाया जाता है चावल, सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है इस पूरे क्षेत्र में, ठीक है। तो चाइना ने चावल के जीन के अंदर ही बीटा कैरोटीन मिला दिया कि आप चावल खाओ और चावल में जो बीटा कैरोटीन है आपके अंदर जाएगा और लिवर खुद ही उससे विटामिन ए बना देगा, ठीक है। तो आपके इससे अंधेपन की जो समस्या होगी वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक। तो ये आपके कैसा राइस है, GM राइस, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, ठीक है। इस राइस के जीन में क्या मिला दिया गया है, इस राइस के जीन में बीटा कैरोटीन मिला दिया गया है, बीटा कैरोटीन मिला दिया गया है, ठीक है। तो इस राइस के जीन में आपके क्या मिला दिया गया है, बीटा कैरोटीन मिला दिया गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। किसके द्वारा डेवलप किया गया, चाइना के द्वारा। तो गोल्डन राइस बेसिकली चावल की किस्म है जिसमें बीटा कैरोटीन का जीन मिला हुआ है आपके, या बीटा कैरोटीन मिला हुआ है, ठीक।